Hello students, this is our class 11th physics chapter 2nd of NCERT, which is units and measurement part 1. So in this video we will study about physical quantities and how we can measure the physical quantities. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है. देखिए, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. तो किन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं? जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. हमारे घर से हम स्कूल गए या हमारे घर से हम बाज़ार गए तो कितना हम दूर गए हम मेज़र कर सकते हैं. सो लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं. हम किसी भी बॉडी के मास को मेज़र कर सकते हैं. हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं, है ना. एक वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, हम बोलते हैं ना इस वायर में इतना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम करंट को मेज़र कर सकते हैं. इसी तरीके से एक बॉडी का कितना टेम्परेचर है, जैसे एक बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हम किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेज़र कर सकते हैं. तो वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ का आपको एग्जांपल दिया है. हम किसी भी बॉडी की लंबाई मेज़र कर सकते हैं, मास मेज़र कर सकते हैं, टाइम मेज़र कर सकते हैं, करंट मेज़र कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके जो इमोशंस हैं ना, क्या आप अपने इमोशंस को मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. क्या मैं बोलूँ कि आप अपने गुस्से को मेज़र कर सकते हो? आप अपने गुस्से को मेज़र नहीं कर सकते हो. मेज़र करने का मतलब क्या है कि आपका गुस्सा कितना है, 30 है, 40 है, 100 है, 200 है. यू कांट मेज़र योर फियर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स. इसी तरीके से हम लव को मेज़र नहीं कर सकते, हम एंगर को मेज़र नहीं कर सकते हैं. तो जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़. ओके. तो अभी मैंने आपको बोला था फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती है जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं. हम मेज़र कर रहे हैं तो देखिए कोई क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है, कोई कम होती है. तो मेज़रमेंट का एक प्रोसेस होता है. तो मेज़रमेंट हमें क्या बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी कम या कितनी ज़्यादा है. विद द हेल्प ऑफ मेज़रमेंट वी कैन नो कि हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़, मतलब what is the magnitude of a physical quantity. Measurement is a process of determining how large or small a physical quantity is. तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है, मेजरमेंट एक प्रक्रिया है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी ज़्यादा या कितनी कम है. जैसे आपने दो बॉडी लिए, एक बॉडी का आपने मास मेज़र करा m1 तो वो निकल के आ गया 10 kg, और आपने एक बॉडी का मास मेज़र करा m2 वो कितना आ गया 20 kg. तो इन दो बॉडी का आपने मास मेज़र करा है. तो ये जो मेज़रमेंट का जो ये प्रोसेस है जो आपने करा है इसको हम क्या बोलेंगे? मेज़रमेंट, है ना. आपने मास को मेज़र किया है और इस मेज़रमेंट से हमें क्या पता चल गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे जो मास है वो कितना ज़्यादा या कितना कम है. तो इस बॉडी का मास ज़्यादा है. तो ये हमें पता कैसे चला? विद द प्रोसेस ऑफ मेज़रमेंट. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चाहिए. यहाँ पे एक स्टैंडर्ड चाहिए. अब आप सोचोगे स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बॉडी का आपने मास मेज़र किया और वो मास निकल के आ गया 40 kg, है ना, 40 किलो की बॉडी है. अब ये 40 किलो आया कहाँ से? ये 40 किलो हमें तब पता चला जब हमें 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की नॉलेज है. अगर हमें 1 किलो ही नहीं पता होता तो हम कभी भी 40 किलो तक मेज़र नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मेज़रमेंट में हमेशा एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है. एक और एग्जांपल से समझते हैं. मान के चलिए ये आपका घर है. सो दिस इज़ योर होम. ये आपका घर है और ये यहाँ पे आपका स्कूल है. तो आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो आपको पता होता है कि भाई मेरे घर से मेरा स्कूल कितना दूर है. मान के चलिए आपका 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर दूर है. ये 3 किलोमीटर कैसे पता चला? अगर आपको 1 किलोमीटर पता होगा तभी आप 3 किलोमीटर बता सकते हो. तो इसका मतलब जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक बेसिक स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए. आपने किसी की लेंथ मेजर करी है 100 सेंटीमीटर, किससे करी है? किसी स्केल से करी होगी. तो अगर हमें 1 मीटर पता है
उसी 1 मीटर को अगर मैं 100 टाइम्स लूँ तो 100 मीटर हो गया। अगर उसी 1 मीटर को मैं 500 बार लेता हूँ तो 500 मीटर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 1 मीटर। तो अगर मुझे 1 मीटर मिल जाए तो मैं कितनी ही लंबी मेजरमेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे 1 किलो पता लग जाए, हमें पता है 1 किलो है ना, हमें 1 किलो का बाट, 1 किलो का जो मेजरिंग वेट होता है, जो 1 किलो का हम शॉप में जो बाट यूज़ करते हैं ना, वो क्या होता है 1 किलो का, हमें पता है सबको, है ना, उसका वेट। तो अगर हमें 1 किलो पता है तो 1 किलो के अगर मैं 5 बाट को रख देता हूँ, है ना, तो उन 5 बाट को मिला के कितना किलो बन जाएगा? 5 किलो बन जाएगा। तो अगर मुझे 1 किलो पता है तभी तो मुझे 5 किलो वेट पता है। अगर मुझे 1 किलो ही डिफाइन नहीं होगा, अगर मुझे 1 किलो ही नहीं पता होगा तो 5 किलो भी मैं नहीं मेजर कर सकता हूँ। सो दिस 1 kg इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। तो इस 1 kg को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक स्टैंडर्ड बोलते हैं, एक रेफरेंस बोलते हैं। और जिसका नाम हमने क्या रख दिया? यूनिट रख दिया। तो इसका हमने क्या नाम दिया? यूनिट। तो आपसे बोलेगा कोई यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है और वो स्टैंडर्ड हमारी यूनिट कहलाती है। सो अब हम आगे चलते हैं। देखिए मेजर में तो यूनिट क्या होती है? द बेसिक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस चूजन फॉर द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को करने के लिए जो भी हम बेसिक स्टैंडर्ड चूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब देखिए अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, तो हम कैसे करते हैं? देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है। एक तो उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक होगा साइज ऑफ यूनिट। समझ नहीं आया है ना? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपने कोई मेजरमेंट करी है, मान के चलिए आपने किसी रस्सी की लंबाई को नापा है। आपने एक रस्सी की लंबाई को नापा है, मतलब लेंथ ऑफ रोप। एक रस्सी की लंबाई आपने नापी और वो रस्सी की लंबाई कितनी आई? आप कहोगे 10 मीटर आई, ऐसी तो आप बोलोगे। या फिर आप कहोगे 50 मीटर लंबाई है उस रस्सी की, या फिर आप क्या कहोगे 100 मीटर लंबाई है उस रस्सी की, ऐसे तो आप बोलोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप बोल रहे हो 10 मीटर, जब आप वर्ड यूज कर रहे हो 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे हमें 10 बता रहा है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। तो 10 तो मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो मीटर है दिस इज कॉल्ड यूनिट। इस मीटर को हम यहाँ क्या बोलेंगे? इसको हम यूनिट बोलेंगे। सो दिस 10 मीटर, सो 10 इज द मैग्नीट्यूड एंड m इज द मीटर इज द यूनिट। अगर आप बाजार जाते हो, मान के चलिए आप कुछ सामान लाते हो, आप कोई फ्रूट्स लाते हो, फल लाते हो, तो आपने दुकान पे जाके बोला कि मुझे आम दे दो। ठीक है, दुकानदार ने बोला कितना आम? आपने बोला मुझे 5 आम दे दो। अब देखिए अगर आप बोलोगे मुझे 5 आम दे दो तो वो तो आपको 5 आम उठा के दे देगा। अगर आप बोलोगे मुझे 8 आम दे दो तो आप 8 आम उठा के दे देगा। अगर आप कहोगे मुझे 1.5 आम दे दो तो 1.5 आम तो देगा नहीं आपको। इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यस, आपने बोला मुझे 1.5 आम दे दो, तो यहाँ तो कोई सेंस बन नहीं रही है। तो आपको बोलना चाहिए 1.5 किलो। आप बोलते हो ना मुझे 1.5 किलो आम दे दो, या मुझे 2 किलो आम दे दो, या मुझे 5 किलो आम दे दो। तो ये 1.5, 2, 5 ये क्या हो गया? ये तो मैथमेटिकल वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई। और ये जो केजी है, किलोग्राम है, ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो जब आपने बोला 2 kg, तो जब आप बोलते हो 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे जो 2 होता है ये क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड को दिखाता है। और ये जो केजी है यहाँ पे, ये किसको दिखाता है? यूनिट को शो करता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी यूनिट होती है। विदाउट यूनिट वी कांट मेजर। बिना यूनिट के हमारी मेजरमेंट नहीं हो सकती है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है? यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको वजन नापना है तो जो 1 किलो आप बोलते हो वो आपका स्टैंडर्ड हो गया। अगर आपको लंबाई नापनी है तो जो 1 मीटर हो गया वो आपका स्टैंडर्ड हो गया। अगर आपको टाइम नापना है तो जो 1 सेकंड हो गया वो आपका स्टैंडर्ड हो गया। अगर आपको टेम्परेचर नापना है तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका स्टैंडर्ड हो गया। तो इनके बिना आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए एंड दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। ओके, उसके बाद देखिए अगली चीज आती है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखिए फंडामेंटल, या तो फंडामेंटल बोलो या बेस बोल लो। देखो नाम से पता लग रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल है मतलब वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। समझ आ रहा है आपको? दोज फिजिकल क्वांटिटीज
विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। समझ नहीं आया? देखिए, वो फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantities which are independent of other physical quantities and are not usually defined in terms of अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अच्छा, मान के चलिए आपको मास नापना है किसी बॉडी का, अपना मास नापना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मास कितना है, तो एक बात बताइए मेरे को, क्या अपना मास मेजर करने के लिए आपको लेंथ की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे कि अगर मैं 100 मीटर चलता हूं तभी मेरा मास मुझे पता लगेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। या फिर आप कभी ऐसा बोलते होगे कि अगर मुझे अपना मास मेजर करना है, मेरा वजन मेजर करना है, तो मुझे 10 सेकंड रुकना पड़ेगा या 10 सेकंड बाद मेरा वेट मेजर होगा? नहीं होगा ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे अगर आप मास मेजर करते हो, क्या मेजर करते हो? मास मेजर करते हो, तो मास क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। क्योंकि अगर आपको किसी बॉडी का मास मेजर करना है तो उसके लिए आपको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप यहाँ से गुड़गांव जाते हो तो यहाँ से गुड़गांव मान के चलो कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। तो आपको यहाँ से गुड़गांव जाने के लिए ओनली एक क्वांटिटी चाहिए, कौन सी? लेंथ, डिस्टेंस। आपको मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे अपना मास मेजर करना पड़ेगा तभी मैं वहाँ पे लंबाई नाप पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपको टाइम नापना है तो टाइम मेजर करने के लिए मैंने आपको बोला घड़ी में कितना टाइम हुआ, आप बोलोगे 1 घंटा हो गया या 2 घंटा 20 मिनट हो गए या 12 बज गए या 11 बज गए या 8 बज गए। तो टाइम मेजर करने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होगी। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो वो क्वांटिटी जिन्हें मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, डेट आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ओके, उसके बाद देखिए ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब कौन सी क्वांटिटी आती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऑल फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकल के आती है। मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलती है। देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आपको स्पीड निकालनी है। अगर मैं आपसे बोलूँ यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड, तो आपको पता है स्पीड को निकालने के लिए आप स्पीड को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। स्पीड को निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी का डिस्टेंस कितना है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो जैसे मान के चलिए आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तो बॉडी का डिस्टेंस चाहिए कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी ने कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया है। सो स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब जो स्पीड हो गई वो कैसी क्वांटिटी हो गई? वो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? ड्राइव्ड का मतलब क्या है कि जो वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होती हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लंबाई होती है, लेंथ होती है। और टाइम, तो लेंथ जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, ये भी क्या होती है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्योंकि लेंथ को मेज़र करने के लिए हमें किसी और चीज़ को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से जो टाइम होता है, टाइम भी हमारा क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस की ज़रूरत भी होती है और टाइम की ज़रूरत भी होती है। सो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरीके से अगर आपको मान के चलिए फोर्स निकालना है, अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो मास होता है, आपको पता है मास मेजर करने के लिए तो हमें किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। और जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम दोबारा से आ गया। तो इसका मतलब अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो आपको मास भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। सो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है,
सो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो आपको मास का पता होना चाहिए और वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए। ओके, सो डेंसिटी भी क्या है, मास पे डिपेंड कर रही है, और वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, अगर किसी क्यूब का निकाले तो इसका मतलब आपको मास की जरूरत है और लेंथ की जरूरत है, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज की आपको जरूरत है। सो डेंसिटी कैसे निकलती है, डेंसिटी कैसे निकलेगी, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का रेशियो करें तब निकलेगी। सो डेंसिटी इज ऑल्सो ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो अब आप समझ गए होंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे मास को अगर हमें कैलकुलेट करना है, किसी बॉडी का वजन अगर हमें मेजर करना है, तो हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं। उसके बाद देखिए अगला आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अभी मैंने आपको जो समझाया था वो इस पेज में आपको मिल जाएगा। ड्राइव्ड क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी यूनिट हम कैसे निकालते हैं, बेस क्वांटिटी से, फंडामेंटल क्वांटिटी से। ओके, जैसे अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो अगर आपको बॉडी की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड इज डिफाइंड एज मीटर पर सेकंड, है ना। ऐसे ही अगर आपको फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, है ना। तो मास क्या होता है, मास हमारा केजी होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो ये भी क्या हो गई, हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। ऐसे अगर हमें डेंसिटी निकालना होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए हमारे पास बहुत सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। स्टार्टिंग में जैसे हमने कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे सीजीएस सिस्टम वहाँ पे वो फॉलो करते थे। उसके बाद जैसे ब्रिटिश वगैरह कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे एफपीएस सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में देखिए सीजीएस अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, सो सीजीएस, सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या होता है, ग्राम। तो आपका सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सेंटीमीटर हो गया, जी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ग्राम हो गया, और एस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसमें जो मेजरमेंट होती थी वो किस में होती थी, सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में। तो कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहां पे इस सिस्टम को फॉलो करते थे। मतलब अगर लेंथ को नापना है तो सेंटीमीटर में नापते थे, अगर मास को नापना है तो ग्राम में नापते थे, अगर टाइम को मेजर करना है तो वो लोग सेकंड में मेजर करते थे। सो दिस इज कॉल्ड सीजीएस यूनिट। लेकिन ये यूनिट ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी, ज़्यादा कंट्रीज में इसको फॉलो नहीं करते थे। उसके बाद जो फॉलो करते थे वो था हमारा एफपीएस सिस्टम। कुछ कंट्रीज में किसको फॉलो करते थे, एफपीएस सिस्टम को। एफपीएस का मतलब क्या होता है, देखिए एफ पी और एस। एफ का मतलब होता है फुट, आपने सुना होगा ना, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो फुट। पी का मतलब होता है पाउंड, वजन को पाउंड में नापती थी। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज थी जहाँ पे वेट को पाउंड में नापा जाता था, और टाइम यहाँ पे भी सेकंड में नापा जाता है। तो कुछ कंट्रीज थी जहाँ पे एफपीएस सिस्टम हमारा काम करता था, जहाँ पे मेजरमेंट एफपीएस सिस्टम में की जाती थी। एफ मतलब फुट में नापते थे, लंबाई को तो फुट में नापते थे वो, और वजन को पाउंड में नापते थे, और टाइम को सेकंड में नापते थे। उसके बाद देखिए सिस्टम, अगला जो सिस्टम आया वो आया एमकेएस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये हमारा मैट्रिक सिस्टम होता है, और ये सब ने इसको फॉलो किया था, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको एक्सेप्ट किया गया था। एमकेएस सिस्टम, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एमकेएस, एमकेएस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम मतलब लेंथ को मीटर में नापते हैं, M4 मीटर, मास को किलोग्राम में नापते हैं, K4 किलोग्राम, और टाइम को फिर सेकंड में नापते हैं। सो एमकेएस सिस्टम इज मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ओके, फिर इसी एमकेएस सिस्टम को हमने थोड़ा सा डेवलप करके एक और सिस्टम बना दिया जिसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, हाँ जी, एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो एमकेएस सिस्टम को ही हम एसआई सिस्टम में हमने थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर दिया, और एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट, तो एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कमेटी बनी,
बहुत अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग देश से वहाँ पे एक लोग आए, लोगों ने एक मीटिंग बनाई और उन्होंने फिर यूनिट डिसाइड करी है कि अगर हमें मास को नापना है तो मास केजी में ही मेज़र होगा, तो मास की ऐसा यूनिट केजी बना दी। अगर हमें टाइम को नापना है तो टाइम सेकंड में होगा, ठीक है। अगर हमें लेंथ को नापना है तो लेंथ की यूनिट मीटर होगी। तो जितना 1 मीटर, देखिए जो 1 मीटर हमारे इंडिया में होता है, जो 1 मीटर हमारे इंडिया में होगा, वही 1 मीटर अमेरिका में होगा, वही 1 मीटर ब्रिटेन में होगा, वही 1 मीटर फ्रांस में होगा। तो हर कंट्री में 1 मीटर सेम होगा। दिस इज कॉल्ड एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्ट की गई हो, मतलब हर कंट्री के लिए अलग अलग नहीं होगी। जैसे मास होता है तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है ना। सो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो 1 केजी जितना हमारे लिए होता है, सो 1 केजी जितना हमारे लिए 1 केजी होगा, उतना ही अमेरिका के लिए होगा, उतना ही चाइना के लिए होगा। मतलब किसी भी कंट्री में चले जाइए, 1 केजी सेम फॉर ऑल। तो ये होता है हमारी एसआई सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ हम क्वांटिटीज, कुछ हम यूनिट्स बनाते हैं, और जो यूनिट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगी, वर्ल्ड में सबको माननी पड़ेगी। ओके, सो देखिए देर आर 7 बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट इन एसआई। तो जो एसआई सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। जैसे लेंथ हो गई, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, लेंथ हो गई। लेंथ की यूनिट होती है मीटर और सिंबल होता है स्मॉल एम। ऐसे ही जो मास होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, मास की जो ऐसा यूनिट होती है केजी और सिंबल होता है केजी। ओके, ऐसे ही टाइम होता है, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, सिंबल हो गया एस। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, एम्पियर में नापते हैं, कैपिटल ए। ऐसे ही टेम्परेचर होता है, केल्विन, कैपिटल के। ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो जिसकी यूनिट मोल होती है और सिंबल होता है एमओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो चमक होती है, एक बल्ब जलता है तो चमक होती है ना, उसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, और उसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दीज 7 आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इन 7 को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और ये बाकी की जो दो यूनिट होती है, इसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं। एक तो प्लेन एंगल हो गया जिसकी यूनिट होती है रेडियन, एक हो गया सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट होगी स्टेरेडियन। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, इन 7 क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, और इन्हीं 7 क्वांटिटीज से बाकी की सारी क्वांटिटीज ड्राइव होती हैं। कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी क्वांटिटी अगर आपको निकालनी हो तो इन 7 से ही निकलेंगी। सो दीज 7 आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी। और ये जो 2 क्वांटिटी हैं, इनकी और हमें ज़रूरत पड़ी थी मेजरमेंट करने के लिए, मैथमेटिकल मेजरमेंट करने के लिए, एंगल को नापने के लिए। जैसे ये एंगल कितने का है, थीटा एंगल है, तो एंगल को मेजर करने के लिए हमें 2 यूनिट की और ज़रूरत पड़ी थी, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। वन इज द प्लेन एंगल, अनदर इज द सॉलिड एंगल। सो दीज आर ऑल अबाउट एसआई यूनिट। और अभी ये जो यूनिट चलती है, हम फॉलो करते हैं हर जगह, वो एसआई यूनिट होती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।